राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के साथ ही सभी को पता है वीबी जी राम जी एक्ट 2025 ने यूपीए के कार्यकाल में शुरू किए गए मनरेगा की जगह अब ले ली है। हालांकि कांग्रेस अभी इस मुद्दे को जिंदा रखने की पूरी कोशिश कर रही है। दिल्ली में हो रही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में मनरेगा को बचाने की शपथ ली गई है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में मनरेगा पर चर्चा हुई है। वर्किंग कमेटी की बैठक में मनरेगा बचाने की ली गई शपथ। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से किया गया ऐलान, मनरेगा बचाने के लिए देश भर में आंदोलन करेगी कांग्रेस पार्टी। बड़ी खबर, 5 जनवरी को कांग्रेस देश भर में करेगी आंदोलन। कांग्रेस कार्य समिति में यह बड़ा फैसला लिया गया है। संसद सत्र के दौरान यह ऐलान किया गया था कि 27 तारीख को मनरेगा को लेकर के कार्य समिति की बैठक होगी। इस बैठक में बड़ा फैसला किया गया है। 5 जनवरी को कांग्रेस देश भर में आंदोलन करेगी। आंदोलन सरकार के उस फैसले, संसद के उस कदम के खिलाफ जिसमें मनरेगा कानून का नाम बदल करके जी राम जी एक्ट कर दिया गया है। हम शपथ लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अग्रणी भूमिका लेते हुए 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत करेगी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का हर हाल में रक्षा करेंगे। मनरेगा कोई योजना नहीं बल्कि भारत के संविधान से मिला काम का अधिकार है। हम ये संकल्प लेते हैं कि ग्रामीण मजदूर के सम्मान, रोजगार, मजदूरी और समय पर भुगतान के अधिकार के लिए एकजुट होकर संघर्ष करेंगे और मांग आधारित योजना और ग्राम सभा के अधिकार की रक्षा हम लोग करेंगे। मनरेगा से गांधी जी का नाम मिटाने और मजदूर के अधिकार को खैरात में बदलने की हर साजिश का लोकतांत्रिक विरोध करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष का बयान देखा आपने। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला कर दिया और मनरेगा खत्म करने के आरोप लगाए। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर लगाए बड़े आरोप। कैबिनेट से बिना पूछे बदला गया मनरेगा का नाम, राहुल गांधी का बड़ा आरोप। मनरेगा पर सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से फैसला लिया गया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया आज कार्य समिति के बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मनरेगा में बदलाव से राज्यों को नुकसान होगा। राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे, राज्यों के पैसे छीन रही है केंद्र सरकार। यही बात प्रियंका गांधी ने संसद में भी कही थी। राहुल गांधी के बड़े आरोप जो कि कार्य समिति की बैठक के बाद राहुल गांधी ने सरकार पर लगाए हैं। सरकार पर राहुल गांधी के बड़े आरोप। जो पैसा लिया जा रहा है ये स्टेट से छीनकर सेंटर ले रहा है, तो ये कंसंट्रेशन ऑफ पावर, कंसंट्रेशन ऑफ फाइनेंस है। इससे देश को नुकसान होगा। इससे जो गरीब जनता है उनको नुकसान होगा, उनको दर्द पहुंचेगा, उनको कष्ट होगा। और आखिरी बात, मुझे बताया गया है कि ये डिसीजन डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लिया गया है और मंत्री से बिना पूछे, कैबिनेट से बिना पूछे ये डिसीजन लिया गया है। इससे आपको आज की हालत क्या है उसके बारे में पता लगता है कि वन मैन शो चल रहा है और जो भी नरेंद्र मोदी जी करना चाहते हैं वो करते हैं और पूरा का पूरा फायदा वही 2-3 अरबपतियों के लिए है। राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाया है कि इस फैसले को करने से पहले ना तो संबंधित मंत्री से पूछा गया, ना ही कैबिनेट को भरोसे में लिया गया। मनरेगा पर आंदोलन के लिए कांग्रेस का एक्शन प्लान क्या है? प्रियंका गांधी ने तैयार किया मनरेगा आंदोलन का कैलेंडर। वर्किंग कमेटी की बैठक में प्रियंका गांधी ने पेश किया प्लान। देश के चारों दिशाओं में 4 बड़ी रैली करेगी कांग्रेस पार्टी। इस योजना को
इस प्लान को प्रियंका गांधी ने कार्य समिति की बैठक में सामने रखा। 5 तारीख से ये आंदोलन करेगी कांग्रेस पार्टी, 4 बड़ी रैली करने की योजना। एक तरफ राहुल गांधी मोदी सरकार पर निशाने साध रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी और कांग्रेस की नीयत पर सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर भारत विरोधी होने का आरोप लगा दिया है। राहुल गांधी भारत विरोध के स्थायी प्रतिनिधि। भारतीय जनता पार्टी का राहुल गांधी पर पलटवार, बड़ा आरोप। राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर बीजेपी ने उठाए सवाल। जर्मनी में राहुल ने भारत विरोधी बयान दिए। बीजेपी का राहुल गांधी पर पलटवार। कांग्रेस लोकतंत्र पर धब्बा लगाने वालों के साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राहुल गांधी पर पलटवार किया गया। भारत के समर्थक माने जाने वाले थिंक टैंक्स में राहुल गांधी ने कितनी बार शिरकत की है? भारत समर्थक सांसदों से, भारत समर्थक उद्योगपतियों से, भारत समर्थक विचारकों से कितनी बार मुलाकात की है? हमेशा भारत विरोधी शक्तियों के साथ ही मुलाकात करते हैं। इससे यह समझ में आता है कि इनके मन की जो भावना है वो इस समय कांग्रेस पराजय से कुंठाग्रस्त है, तो वो कुंठाग्रस्त भी है, घुसपैठिया परस्त भी है, और वैसे लस्तपस्त है, और विपक्ष से भारत विरोधी शक्तियों का समर्थन पाने के लिए आश्वस्त है। तो आज मेरा कांग्रेस से मानना है कि वो इस विषय पर अपने संबंध को स्पष्ट करें। जॉर्ज सोरस ने बाकायदा कहा था कि दुनिया में सिविल सोसाइटी को दोबारा स्थापित करने के लिए और नेशनलिस्ट फोर्सेस को समाप्त करने के लिए $1 बिलियन उन्होंने रखा है, और भारत और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम उन्होंने सिंगल आउट करके कहा था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।